एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे, ओम नमः शिवाय एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सुबह सुबह ना पूरा घर तहस नहस मचा दिया इन दो लोगों ने आके, और पूरा जो है घर में सामान इधर उधर इन्होंने करके रख दिया है। और मैं और मायरा, मुझे तो मायरा को स्कूल छोड़ने ही जाना होता है, तो मैं और मायरा थोड़ा जल्दी रेडी हो गए थे। अभी टाइम हो रखा है सुबह के 8 बजे हैं, तो मेरा जो है खाना वाना सब निमट चुका है। तो यहाँ पे भैया को बुलाया था एसी की सर्विस करने के लिए, तो 2 दिन से इनको बुलाया हुआ था, तो ये आ नहीं रहे थे क्योंकि पड़ोस की है ना, तो आनाकानी करते जा रहे थे क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो ज़्यादा बुकिंग आ रही थी इनके पास, तो ये थोड़ा लेट कर रहे थे काम को। चल मायरा, स्कूल चल, वैसे ठीक हो जाएंगे, आके चला के देखेंगे। चले मायरा, वैसे तो ठीक हो जाएंगे, फिर आके चला के देखेंगे ना। अभी हम स्कूल चलते हैं और डैडी भी बात करने लग गए। जब भी हम बात करने बैठते हैं ना, ये अपना फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। थोड़ी सी गर्मी हो गई थी हमारे यहाँ पे, मतलब दिन भर तो नहीं होती, लेकिन शाम के टाइम ना 5 या 6 बजे उमस हो जाती है और दरवाजे खोल देते हैं तो मच्छर आ जाते हैं। और कल एसी चला के देखे तो एसी बिल्कुल जो है कूलिंग कर नहीं रही थी, तो इनकी सर्विस वाले अभी लगे हैं। तो अभी मैं जाती हूँ मायरा को स्कूल छोड़ने। तो मायरा बाय, राधे राधे वो सब करके जा रही है अपने डैडी को, क्योंकि ये भी अभी घर पर ही है। आज विहान कैब से गया है, तो ये विहान को छोड़ने नहीं गए हैं। तो फिलहाल मैं मायरा को छोड़कर आ गई हूँ, और जब भी ये घर पे रहते हैं तो 2-3 बारी चाय तो बन ही जाती है। तो आकर इनके लिए चाय बना रही हूँ, और साथ में दोनों जो भैया लगे हुए हैं एसी की क्लीनिंग के लिए, उनके लिए भी बना रही हूँ चाय। तो बस इनको चाय दे दी है, और मैं भी थोड़ी सी चाय लेकर ही बैठूँगी। अब एसी की क्लीनिंग ये कर रहे हैं पानी वाली, जो फुहारे वाली होती है ना, वो पहली बार हम करवा रहे हैं इनकी, क्योंकि ये एसी जो हमारे 4-5 साल हो गए इनको लगे ये पिछले साल भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे थे। या तो एसी गड़बड़ कर रहे थे, या फिर हमारे यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उस वजह से। बाकी एसी की क्लीनिंग जो वीकली क्लीनिंग होती है ना, वो तो मैं कर लेती हूँ, उनके फ़िल्टर निकाल के साफ़ कर लेती हूँ, तो इनको कभी ऐसे बुलाने की ज़रूरत नहीं हुई। तो एसी के जो फ़ैन होते हैं या एसी के जो अंदर से पार्ट जो कुछ सामान निकाल के साफ़ कर रहे हैं, तो उनमें बड़ी गंदगी जमी हुई है, और पानी बिल्कुल काला हो रखा है, और घर में पूरा सामान फैला पड़ा है, सारा ड्राइंग रूम, बेडरूम, सब गद्दे वद्दे सब बिखरे पड़े हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा गंदा हो जाता है एसी पानी वाले उससे साफ़ करने से। मैंने पहले ही पूछ लिया था कि भैया कोई गंदा तो नहीं हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि इतना कुछ गंदा नहीं होगा, सामान हटा देंगे तो नहीं होगा। तो वैसे ज़्यादातर घर के काम मैं खुद कर लेती हूँ, मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं होती है, या मैं बैठी नहीं रहती हूँ लेके ऐसे कि कोई आएगा मेरी हेल्प करवाएगा, या फिर हस्बैंड आएंगे तो वही आकर हेल्प करवाएंगे, तो ही मैं घर के काम करूँगी। मैं अपना कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही आदत है और मुझे अच्छा लगता है घर का काम करना। पहले मुझे नहीं आते थे जो काम करने, लेकिन मेरी ऐसी आदत है जो जितना मैं कर सकती हूँ ना घर के कामों को, उतना मैं कर लेती हूँ, कोई भी हो। यार मैं एसी की क्लीनिंग भी अपने आप ही कर लेती हूँ, मैं आपको बताऊँ। और जब बचपन में जब मैं छोटी थी ना, तब मैं थोड़ा काम करने में आनाकानी करती थी। सब बच्चे करते हैं अपने घर पे अपनी मनमानी। तो तब ना मेरे पापा एक बात बोला करते थे कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि काम करो और करते रहो, लेकिन काम करना आना चाहिए, क्या पता कब क्या काम करना पड़ जाए। तो और सच में ना मेरे पापा कुछ ना अच्छी बातें ही बताते हैं हर बारी नहीं, हमेशा वो कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताते हैं। तो उस टाइम पे तो इतना वो रहता नहीं था कि चलो इन्होंने कुछ बोला है, लेकिन उनकी बात कभी ऐसे मैंने टाली नहीं, काम मैं कर ही लेती थी। और घर पे भी ऐसे ही हुआ है। उनको मेरी कुछ एक आदतें अच्छी लगती थी कि मैं कभी काम के लिए मना नहीं करती थी, चाहे मुझसे वो काम करना आए या मुझसे वो होए या ना हुए, मतलब मैं मना करती ही नहीं थी। और ये आदत मेरी अभी भी है, और इसी आदत के साथ ना मैं जैसे सारे अपने निपटा लेती हूँ काम, और आलकस तो बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर।
एक ये भी मेरी थोड़ी सी हैबिट है। तो साथ के साथ ना मैं कपड़े भी धो रही हूँ और जो सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा है ना वो भी मैं कर रही हूँ। और मतलब जैसे मेरी क्लीनिंग अभी चल ही रही है, क्लीनिंग करने का एक जो बताऊँ मैं आपको, जैसे अभी का सीज़न चल रहा है ना, जैसे धूल मिट्टी ज़्यादा आती है और गर्मी भी ज़्यादा है, तो दरवाजे विंडो ये सब खोल के भी रखने लगे हैं तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो उस वजह से ना गर्मियों में थोड़ी सी साफ़ सफाई ज़्यादा हो जाती है। और अभी जैसे गेहूँ कटने का सीज़न आ रहा है तो इसमें ना थोड़े छोटे मोटे कीड़े या फिर मकड़ी ये मतलब ये कुछ ज़्यादा ही निकलते हैं, जो मतलब ऐसे जाले वाले से थोड़े घरों में ज़्यादा होते हैं मेरे हिसाब से, होने लगते हैं इस सीज़न में। तो वो झाड़ पोंछ मेरी चलती ही रहती है। तो बाकी मैंने पानी डाल के साफ़ किया था नीचे का फ्लोर, क्योंकि रूम के बाहर तो बालकनी है तो वहाँ पे कितना भी पानी डाल के साफ़ कर सकते हैं आराम से। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं जो है फ़ैन भी साफ़ कर देती हूँ अपने, लेकिन फ़ैन गंदे नहीं थे। जब सीज़न ख़त्म होता है ना गर्मी का, तो जब फ़ैन बंद करते हैं तो मैं एक बार उनको और साफ़ करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि फ़ैन जब चलते होते हैं ना, जैसे चल रहे होते हैं तो गंदगी का नहीं पता चलता। लेकिन सर्दियों में तो फ़ैन बंद होते हैं और तो ज़्यादा गंदे नज़र आते हैं। अगर गंदे होते हैं तो दिखते हैं वो अलग से। तो फ़ैन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। रूम के तो साफ़ हो ही गए हैं, बस यहाँ पे बेड शीट में बिछा रही हूँ। और बेड के ऊपर ना मैट्रेस कवर मैंने बिछाया है, ये बहुत पुराना है, 4-5 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अभी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं है, जब मायरा छोटी थी जब इसकी ज़रूरत होती थी, लेकिन अभी मुझे आदत सी हो गई है और ये हैवी है पास में तो इसको मैं बिछा ही लेती हूँ। और उसके ऊपर से लाइट कलर की मुझे बेडशीट ज़्यादा अच्छी लगती है। आप सबने देखा भी होगा, ज़्यादातर मेरे पास सारी लाइट कलर की बेडशीट है। तो फ़िलहाल मेरा जो है बेडरूम हो गया है क्लीन ओके। फिर मैं आ गई ड्राइंग एरिया में और यहाँ पे सोफ़े इधर से उधर मेरे चल रहे हैं। और यहाँ का काम थोड़ा सा मेरा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है कर दी थी साफ़ सफाई, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा गंदा हुआ भी नहीं है। तो अपना मैं लगी हूँ यहाँ पे काम करने। और अब सब बोलते भी हैं कि आप इतना कैसे कर लेती हो या फिर अकेले कैसे हैंडल कर लेती हो। तो मुझे अच्छा लगता है जब आप सब मेरी इतनी केयर करते हैं। तो बस मुझे ना किसी को कुछ दिखाना नहीं है, कुछ किसी को साबित करना नहीं है, बस मुझे ना खुद को ही अपने आप से थोड़ा सा जो मुझे अपने कल से बेहतर बनना है। तो इसी उधेड़-बुन में मैं लगी रहती हूँ। और 12 बजे का कुछ टाइम हो गया था, तो 12 बजे हमारा जो है दूध आता है, भैंस का दूध। पता नहीं कौन सा टाइम है, ये इतना लेट दूध दे के जाते हैं। तो उनको कई बार बोला भी है थोड़ा जल्दी दूध लेकर आए करो, तो अभी लेट ही पीना पड़ेगा, क्योंकि भैंस का दूध तो मिलना बहुत मुश्किल होता है और भैंस हमारे बस की रखनी है नहीं है, तो उस चक्कर में। लेकिन दूध अच्छा आता है, तो थोड़ा लेट आता है तो भी चल जाता है। तो बीच बीच में तो मेरे जो है कपड़े धोने भी चल रहा है, बाकी घर के काम भी चल रहे हैं, और मेरी जो साफ़ सफाई है वो भी मेरी चल रही है। तो एक साथ में ना कई काम चल रहे हैं मेरे। और ये मैट भी मुझे साफ़ नहीं करना था, क्योंकि ये गंदा नहीं हो रहा था। लेकिन वो भैया जो एसी की क्लीनिंग कर रहे थे ना, तब एसी का जो पाइप है पानी वाला वो इसके ऊपर गिर गया, तो ये गीला हो गया था। तो मैंने सोचा अगर धो के सुखाई रही हूँ तो इसको थोड़ा सा और साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे ना जो बड़े बड़े कपड़े थे वो मैंने तो सुखा दिए हैं बालकनी के बाहर, और जो वैसे कपड़े हैं हमारे पहनने वाले कपड़े उनको मैं नीचे सुखाऊंगी। उसके बाद मायरा को लेके आना मुझे स्कूल से, और अभी टाइम हो गया है मायरा को लेके जाने का, स्कूल से ही टाइम हो गया है और 10 मिनट है 1 बजने में। 1 बजे मायरा का टाइम होता है स्कूल का। उसके बाद मुझे क्या करना है, कुछ काम नहीं करना मुझे। और यहाँ पे ना वॉशरूम भी सारा जो है धो के साफ़ कर दिया है, और वाइपर से पानी साफ़ करके बिल्कुल ये सूख गया है, क्योंकि इसको ये जब तक यूज़ होता है तब तक ही गीला रहता है, और बाकी इसको धो धा के साफ़ करके छोड़ देते हैं। क्योंकि कपड़े पहनने वाले जो कपड़े हैं उनकी अलमारी भी वॉशरूम में ही है, तो इस वजह से थोड़ा सा
ध्यान रखना होता है, वरना बार बार जो जाएंगे कपड़े लेने या कुछ लेने तो बार बार पैर गंदे हो जाएंगे या हमारे पैर गीले हो जाएंगे। तो उस वजह से थोड़ा सा वॉशरूम को भी अच्छा और साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। तो फ़िलहाल मेरा जो है बेडरूम क्लीन हो गया और ड्राइंग एरिया भी मेरा साफ़ हो गया है। घर एकदम चमचमा गया है। बस मायरा को लेके आना है, कपड़े सुखाने हैं, उसके बाद कोई काम नहीं है। और वियान के आने में 2 घंटे हैं, तब तक मैं और मायरा या तो टीवी देखेंगे, फ़ोन देखेंगे या फिर थोड़ा सा सो जाएंगे, रेस्ट कर लेंगे जैसे आप सब बोलते रहते हो। और आप तब इतनी जो है केयर करते हो ना, ऐसे मैसेज करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ और नहीं चाहिए यूट्यूब से, जो मुझे बहुत थोड़े से जो फ्रेंड्स मिले हैं बस वही चाहिए और उनका जो प्यार ही चाहिए, इसके आगे कुछ और नहीं चाहिए। और एक ये मेरा साथी जिसके बिना मेरा काम आजकल होता नहीं है, तो हर जगह इसको लेके जाना पड़ता है। ये भी मतलब ज़िंदगी का हिस्सा हो गया है, एक स्टैंड। इसके बिना ना तो मेरा फ़ोन लगता है, और अगर फ़ोन नहीं लगेगा तो मैं आप सबको अपडेट कैसे दूँगी। तो चलो, यहाँ पे मेरा हो गया है काम ख़त्म। उसके बाद के काम भी मैंने आपको बता ही दिए हैं। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बारी ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर दिया करो एक अच्छा सा। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब आप अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे। अब मैं जा रही हूँ मायरा को लेने स्कूल।